नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। इस समय जब पूरा विश्व कोरोना के खतरे को झेल रहा है और कोरोना की दूसरी वेव शुरू हो चुकी है। जी हां, स्पेन के अलावा खुद चीन में कोरोना की दूसरी वेव शुरू हो चुकी है। चीन में रोजाना 2 दिन से पिछले 3 दिन से रोजाना 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और दूसरी वेव की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन लगता है चीन को इसकी कतई भी परवाह नहीं है। जी हाँ, वो तो लगा हुआ है अपनी विस्तारवादी नीतियों को अंजाम देने के लिए। और आपको बता दें, इसके लिए उसने बाकायदा हाल ही में नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से वर्चुअल मीटिंग की है और मुद्दा रखा है कोरोना से लड़ने का। कोरोना की वैक्सीन को लेकर बातचीत की गई है। तो इतने दिनों से क्या चीन सोया हुआ था और आज अचानक उसको अपने पड़ोसी देशों का ख्याल कैसे आ गया है? मतलब साफ है कि चीन जानबूझकर भारत के पड़ोसी देशों को कुछ ना कुछ लालच देकर अपने पक्ष में करना चाहता है, क्योंकि भारत को वो दबाना चाहता था। भारत दबा नहीं है और अब उसने दूसरा तरीका अपनाया है भारत को दबाने का। इन छोटे छोटे देशों को, और इसमें बांग्लादेश और श्रीलंका भी है, जिसको वो कोई ना कोई लालच देकर अपनी तरफ मिलाना चाहता है। और यही नहीं, इस सब के बीच चीन ने एवरेस्ट पर हजारों मीटर की ऊंचाई पर अपने 3 टावर भी बना लिए हैं। और टावर किसने बनाई है? उसकी कंपनी हुआई ने, जिसको इस समय विश्व भर के 7 देशों ने बैन कर दिया है। जी हाँ, ये कंपनी 5G की जो है सेवाएं देती है, लेकिन 7 देशों ने, ब्रिटेन, अमेरिका और कई देशों ने इसे बैन कर दिया, यह कहकर कि ये जो कंपनी है जासूसी करती है। बौखलाया हुआ है चीन, लेकिन इसके लिए उसने एवरेस्ट पर 3 टावर लगा लिए हैं, ये दिखाने के लिए कि वो कितना सुपर पावर है, इसकी टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है और किस तरह से चीन तमाम रास्ते निकाल रहा है अपनी विस्तारवादी पॉलिसीज को आगे बढ़ाने के लिए। क्या चाहता है चीन? और जिस तरह से हाल ही में जो 6 जस्टिस ग्रुप है, उसने चीन से मदद मांगी है, उसके राष्ट्रपति से, और वहां पे एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, उससे भी लगता है कि चीन जो है भारत के टुकड़े टुकड़े कर करके चाहता है आगे बढ़ना, भारत पर कब्जा करना और भारत को अपने वश में करना। तो तमाम तरह की रणनीति इस समय चीन अपना रहा है और तमाम बातों की आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल। सर, आपका स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहला यही प्रश्न है कि इस समय पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि वैक्सीन बनाए, किस तरह से कोरोना से लड़ा जाए, किस तरह से जो इकोनॉमी डाउन हो रही है हमारी पूरी विश्व भर की, उसको अप किया जाए, बेरोजगार को जो है दोबारा से नौकरी पे लगाया जाए। इस तरह की उलझनों में उलझी हुई है दुनिया। और दूसरी तरफ चीन की कंपनी, जिसको 7 देश बैन कर चुके हैं, एवरेस्ट पे टावर स्थापित कर लिए हैं। तो इसका मकसद क्या है? क्यों कर रहा है चीन ये सब और क्यों ये टावर स्थापित किए गए हैं? चीन दुनिया को अपनी बढ़ती हुई टेक्नोलॉजिकल शक्ति से अचंभित और प्रभावित करना चाहता है। वो दुनिया को साफ तौर पर दर्शाना चाहता है कि हुआई जो उसकी 5G कंपनी है, उसके बराबर की कोई कंपनी नहीं है, ताकि उसको बड़े सारे देशों में कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। इसको निगाह में रखते हुए उसने एवरेस्ट, जहाँ सबकी निगाहें हैं, वहाँ 3 टावर लगाए हैं। एक 5300 पर, एक 5800 मीटर पर और एक 6500 मीटर तक। इसके उसको अनेकों फायदे होंगे। पहली बात है, हुआई की बहुत ज़बरदस्त एक किस्म से एडवर्टीजमेंट है। दूसरा, जितने भी टूरिस्ट हैं, जो क्लाइंबर्स हैं एवरेस्ट के, जो चाइना की तरफ से जाएंगे, सेकंड टू सेकंड उनको हर प्रकार की वेदर की इनपुट मिलेगी, स्नो स्लाइड्स की इनपुट मिलेगी, और अगर इमरजेंसी एड मिले ज़रूरत है तो सेकंडों में उनको इमरजेंसी हेल्प दी जा सकती है। सो यानी दूसरे लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा जो माउंटेन क्लाइंबर्स हैं उसको चीन अट्रैक्ट कर सकेगा। ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें रेवेन्यू भी बहुत आता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होती है। और तीसरा, 7 कंट्रीज तो चीन के हुआई को बैन कर चुकी हैं। उसके बाद चीन दुनिया को दर्शाना चाहता है कि हुआई के मुकाबले में कोई भी और कंपनी नहीं है जो 5G कम्युनिकेशन आपको प्रोवाइड कर सकती है उस माफिक की। एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा है सहगल सर, जो हम देख रहे हैं कि हाल ही में 6 जस्टिस ग्रुप के जो चीफ है, उन्होंने वहां के राष्ट्रपति से मदद मांगी है कि उनकी मदद कीजिए, और खुल करके उन्होंने आर्मी को, देश की जो आर्मी है उसके जो चीफ है, 6 जस्टिस ग्रुप के जो चीफ है, उन्होंने देश की आर्मी के जो आर्मी मैन है उनको कहा है कि आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ काम कीजिए, हम आपको सैलरी जो है 5000 से ज्यादा देंगे। तो खुलकर एक तरह से बयान कर रहे हैं, उन्होंने मदद मांगी है चीन से, और चीन भी कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, एक मंच प्रदान कर रहा है उसको। तो क्या लगता है इन सब चीजों से? और पहले जो सामने आ रही हैं चीजें कि जो पाकिस्तान में जिस तरह की भी गतिविधियां हो रही हैं उसमें भी चीन का हाथ रहा है, लेकिन अब जो ये
सिक्स संगठन सीधे तौर पर चीन से जुड़ गया है, तो क्या चाहता है चीन? सच में वो जो आतंकवादी जो संगठन है उनको बढ़ावा दे रहा है, और मकसद क्या है इसके पीछे चीन का? चीन हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा पोटेंशियल कंपेटिटर के रूप में देखता है। वो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान जो है बड़े पैमाने पर एशिया पैसिफिक में या इंडियन ओशन रीजन में अपने आप को स्थापित कर सके। वो चाहता है कि हिंदुस्तान साउथ एशिया में सीमित रहे। बहुत बड़े पैमाने पर उसके प्लान्स है कि हिंदुस्तान को तोड़ा जाए। वो नॉर्थ ईस्ट के 7-8 स्टेट्स को अलग करना चाहता है हिंदुस्तान से। बड़े पैमाने पर बाकी पाकिस्तान के साथ मिलकर वो हिंदुस्तान के टुकड़े करना चाहता है। पाकिस्तान में जिस तरह से हमले हो रहे हैं सर, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं चीन इसमें इन्वॉल्व है, सपोर्ट मिल रहा है? क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान बिल्कुल बदहाल है, ऐसे में उसके पास कहां से पैसा आ रहा है, कहां से टेक्नोलॉजी आ रही है, कहां से प्लानिंग आ रही है? तो कहीं ना कहीं चीन सपोर्ट कर रहा है उनको। चीन और पाकिस्तान हैंड इन ग्लव है। दोनों की पूरी कोशिश है कि हिंदुस्तान से किसी न किसी तरीके से कश्मीर को अलग किया जाए। कश्मीर में जितना भी आतंकवाद फैल रहा है उसके पीछे चाइना है। अगर आपको देखो तो सिक्योरिटी काउंसिल में तमाम कोशिशों के बावजूद मसूद अजहर को 4 अटेम्प्ट्स के बाद में इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया गया। इससे पहले लखवी को और बाकी जितने भी इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं, चाइना ने हर समय बाधाएं डाली। चाइना हर प्रकार का इक्विपमेंट, ट्रेनिंग, पैसा बड़े पैमाने पर दे रहा है। और जितनी भी पाकिस्तान की तरफ से एक्टिविटीज़ हो रही हैं कश्मीर के अंदर, चाइना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। इसी माफिक जैसे कि मैंने कहा, इंडिया के ईस्ट कोस्ट में और केरला में जो पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया है उसको बड़े पैमाने पर जो है चीन से सहायता मिल रही है। सहगल सर ने भी यही बात दोहराई है कि बिल्कुल चीन का जो मकसद है बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो जो हमारे ग्रुप है, ऐसे ग्रुप हैं जो भारत के हित में नहीं है, भारत का बंटवारा करना चाहते हैं, चाहे वो सिख जस्टिस ग्रुप हो या आतंकवादी हो, या कश्मीर का मुद्दा हो, कश्मीर को बांटना चाहते हैं। कश्मीर के जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं इनको बढ़ावा दे रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, पाकिस्तान के बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ है वो, और ईस्टर्न स्टेट में भी हमारी जो गड़बड़ी फैला रहा है। और दूसरी तरफ दोस्तों जो सामने आ रही है साउथ चाइना सी है, जिस पर चीन लगातार अपना कब्जा बरकरार करना चाहता है। और हाल ही में अमेरिका ने बिल्कुल खुलकर चुनौती दी है, और अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया भी मैदान में आ गया और कह दिया है कि चीन का दबदबा वहां नहीं चलेगा। जो सी है वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। और जिस तरह से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने भी अपने युद्धपोत वहां भेजे हैं, उससे लगता है कि खुल करके चुनौती दी है। और आपको बता दें कि अमेरिका अब ताइवान और वियतनाम को भी सपोर्ट कर रहा है। ताइवान को उसने हाल ही में सपोर्ट किया अमेरिका ने, और इससे चीन बहुत ज्यादा चिढ़ गया है, क्योंकि ताइवान और वियतनाम को भी चीन पर नजर है, और चीन उस पर भी अपना कहीं ना कहीं कब्जा करना चाहता है। तो जो विस्तारवादी नीति है चीन की, वो यही है। एक तरफ तो वो भारत के साथ भी बॉर्डर है, उनको हड़प रहा है, एक तरफ विस्तारवादी नीति है, और दूसरी तरफ छोटे छोटे देश है। पाकिस्तान को वो कॉरिडोर बना रहा है, उसने अपने कब्जे में कर लिया। श्रीलंका में भी उसका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं ओली, उसको बिल्कुल अपने वश में कर रखा है चीन ने। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।